हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अगर आपने अब तक मेरा नाउन एरर्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए और इस वाले पार्ट को ध्यान से अटेंड करिए क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल है और ये हमारी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन आता ही है। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा फर्स्ट है, व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सा अ स्नेक क्रोलिंग ऑन द ग्राउंड। ये बोल रहा है कि व्हेन, जब उसने रूम में एंटर किया तो उसने देखा कि एक स्नेक है जो उसके ग्राउंड पे क्रोल कर रहा है। तो गाइज अगर हम बेडरूम की बात करते हैं ना, घर के अंदर की बात करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी ग्राउंड वर्ड यूज़ नहीं होता है। तो इसके ना बी पार्ट में एरर है, सॉरी सी पार्ट में एरर है इसके, क्योंकि ना ग्राउंड है जो वो घर के बाहर होता है, घर के अंदर बोला जाता है फ्लोर। तो यहाँ पे ना हम ग्राउंड का प्रयोग ना करके फ्लोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसके सी पार्ट्स में एरर है, ऑन द ग्राउंड के जगह ऑन द फ्लोर आएगा। तो हमारा नेक्स्ट है आर्म्स, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब देखिए आर्म्स तक भी सही है, आर गिवन भी सही है, टू द पुअर्स हमको यहाँ पे एरर लग रहा है, इसके सी पार्ट्स में एरर लग रहा है कहीं पे। तो इसके सी पार्ट्स में एरर देखिए कैसे, टू द पुअर्स की जगह ना गाइज द पुअर आएगा। क्यों आएगा पुअर? द पुअर इसलिए आएगा, जो तो पुअर होता है ना वो पूरी कम्युनिटी को दिखाता है, और ये ना अगर पूरी कम्युनिटी को दिखाता है ये खुद में ही ना प्लूरल है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा सकते। तो इसको नाम प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए ये द पुअर ही प्रयोग होगा, ठीक है। हमारा थर्ड है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरीज। तो इसके कौन से पार्ट्स में एरर लग रहा है अब आपको? अब ऊपर तक हमने सब सिंपल सोल्व किए हैं, इसके अब कौन से पार्ट में एरर लग रहा है आपको? इसके थर्ड पार्ट में एरर है, इसके थर्ड पार्ट में, और वो एरर भी यहीं पे है कहीं। तो देखिए आई सर्जरी के स्थान पे क्या आएगा? आई सर्जरी आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आई है ना वो सर्जरी की विशेषता बता रहा है, सर्जरी की विशेषता बता रहा है। नहीं, यहाँ पे ना आई एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है ना वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो आइज की जगह हम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है गाइज। होप आपको समझ आ रहा होगा। 14 ये, if you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। तो अब देखिए कहाँ तक है, if you have a way with words, a good sense of design and administrative, तो हमको प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे कहीं, क्योंकि जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये एबिलिटी की विशेषता बता रहा है कि उसमें ये विशेषताएं हैं उसकी, डिज़ाइन से एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एबिलिटी बता रहा है उसकी। तो अगर कोई किसी चीज़ की एबिलिटी विशेषता बताता है तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म में। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की सिंगुलर फॉर्म होगी एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव होगी गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, तो इसके बी पार्ट्स में एरर है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वीक, sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for high meat costs to come। ठीक है गाइस, लास्ट वीक, ठीक है, होलसेल प्राइस है ये, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। तो इसमें आपको कहाँ पे एरर दिख रहा है? देखिए गाइस फर्स्ट लाइन में भी कोई एरर नहीं है, सेकंड लाइन में भी कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा हमको। एरर तो कहीं इस पे, अगर आपने रूल्स किए हैं तो आपको आप फटाफट फाइंड कर सकते हो कि इसके कौन से पार्ट्स में एरर है, अगर आपने बिल्कुल मन से किए हैं नाउन्स। तो देखिए अब यहाँ पे जो कोस्ट दिया हुआ है ना, कोस्ट्स, वो कोस्ट के स्थान पर कोस्ट आएगा, खाली ओनली कोस्ट आएगा। कोस्ट क्यों आएगा? क्योंकि नाउन के रूप में ना यहाँ हायर मीट कोस्ट, ये ना नाउन का प्रयोग कर रहा है, तो जो नाउन के रूप में प्रयोग होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये कोस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्रयोग कभी भी बहुवचन नहीं होता, इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ले जाता है, और कोस्ट की सिंगुलर फॉर्म है कोस्ट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। नो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब हमें इसे फाइंड करना है कि इसके कौन से पार्ट में रह रहे हैं। तो देखिए वेन एवर ही गोज टू मुंबई, यानी जब भी वह मुंबई जाता है, ही स्टे, वह ठहरता है 5 स्टार होटल्स में ठहरता है, होटल्स। तो गाइज हमको कहीं यहीं पे एरर लग रहा है, ठीक है, इनमें तो कोई एरर की बात नहीं है। तो 5 स्टार्स होटल, तो जो कभी जो ये 5 स्टार है ना, ये ना
हाइफिनेटेड नाउन होता है, इनके बीच में अगर ऐसा सिंपल होता है तो ये हाइफिनेटेड नाउन बोला जाता है, और ये ना कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। तो इसकी जगह ना हम 5 स्टार्स की जगह 5 स्टार होटल्स करेंगे, 5 स्टार होटल्स। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारा 17, द कंपनी हैज़ ऑर्डर टू सम न्यू इक्वाइपमेंट्स। द कंपनी हैज़ ऑर्डर टू सम न्यू इक्वाइपमेंट्स, इसके कौन से पार्ट में लग रहा है? कंपनी ने ऑर्डर किया कुछ नई इक्वाइपमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे भी ठीक है। तो हमको एरर लग रहा है यहाँ पे इक्वाइपमेंट्स में क्यों एरर है? क्योंकि ये ना अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मैंने आपको पीछे कराया कि कोस्ट है अनकाउंटेबल नाउन है, सराउंडिंग है अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। तो इक्वाइपमेंट्स भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, तो इसके सी पार्ट्स में एरर है गाइस। ठीक है। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज ब्लू हिज कैप ऑफ। मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रिज है जो, वो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होती है। ठीक है। तो इसकी जगह हम ब्रिज नहीं यूज़ कर सकते, इसकी जगह हमें वाइंड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज करेंगे ना तो ब्रिज तो खुद ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसकी जगह हम वाइंड यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाइंड, इसलिए यहाँ पे ए पार्ट्स में एरर है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमोंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट देयर एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसके 19 देखते हैं। वन ऑफ हिज फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज। तो गाइज मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, बाकी सब सिंगुलर होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो इसी में भी वन ऑफ हर के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, ठीक है, और बाकी सब सिंगुलर। तो वन ऑफ हर के बाद फर्मेस्ट आया तो आने वाला नाउन प्लूरल, तो ये क्या है, यहाँ पे एस लगा के इसको प्लूरल बनाया जाएगा, एस लगेगा यहाँ पे। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स अमोंग द हिंदूज इज दैट कर्मा फैक्ट। तो इसके कौन से पार्ट्स में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है, वो भी इसमें, क्योंकि इसके बिलीफ नहीं बिलीव्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन्स देयर टाइम्स आर डे। ठीक है। तो इसमें होगा ये ना स्पून्सफुल, यहाँ पे ना स्पून्सफुल का यूज़ नहीं होगा, इसकी फॉर्म होती है स्पूनफुल्स का प्रयोग होगा, स्पूनफुल्स। तो इसके बी पार्ट्स में रहेगा इस। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। बिग ब्लंडर, अब यहाँ पे ब्लंडर का तो खुद होता है कि बहुत बड़ी ब्लंडर का मीन्स कितना बड़ा तूफान क्रिएट कर दिया, ब्लंडर का मीन्स तो खुद ही बहुत वो होता है, बहुत बड़ी गलती होती है, तो इसके आगे बिग तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन तो यहाँ पे ना हम ब्लंडर ओनली ना ब्लंडर यूज़ करेंगे, ब्लंडर के साथ बिग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बिग यूज़ करना गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है द पुलिस हैव रिसीव 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम टू सोल्व द ट्रिपल मर्डर केस। जो पुलिस है ना उसने रिसीव्ड किए 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम, जो उसे हेल्प कर सकती है मर्डर केस को सोल्व करने में। तो इसके कौन से पार्ट में एरर लग रहा है अब आपको? जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये भी कोस्ट की तरह है, सराउंडिंग की तरह है, अनकाउंटेबल नाउन है, इक्वाइपमेंट की जगह अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशंस की जगह इन्फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि नाउन होता है ना वो एस लग के प्लूरल हो जाता है। वर्ब तो एस लग के सिंगुलर होती है, लेकिन जो नाउन होता है ना वो एस लग के प्लूरल हो जाता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द सीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी दैम ऑन हिज हेड। तो इसका होगा गाइज द सीव्स, कभी भी द सीव्स नहीं लिखा जाता, सीव होता ही नहीं है, सीव का प्लूरल फॉर्म होता है द सीव्स न कि सीव्स। तो यहाँ पे ना सीव की जगह सीव्स आएगा, सीव्स का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे SHEAVES, यहाँ पे सीव्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है हमारा। नेक्स्ट है 24 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब हमको देखना है कि इसके कौन से पार्ट्स में एरर है। देखो गाइस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, उसको 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, हैव्स और हैव्स नोट में। जो यहाँ पे हैव नोट्स है ना, हैव्स नोट है, उसका
हैव नोट्स का प्रयोग है जिसका अर्थ है रहित वर्ग, तो यहाँ पे हैव्स नोट की जगह क्या आएगा, हैव नोट्स आएगा। हैव्स नोट गलत प्रयोग हो रहा है, हैव नोट आएगा, हैव नोट्स, हैव नोट्स। ठीक है गाइज, तो इसके सी पार्ट्स में एरर है। लास्ट अब है हमारा 25। All his sister-in-laws are extremely cooperative and she does not miss her real sister at all। ठीक है, तो भाई देखो सिस्टर इन लॉज है यहाँ पे, लेकिन कभी भी सिस्टर इन लॉज नहीं होता, हमेशा सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ का प्रयोग करें। ठीक है गाइस, तो सिस्टर इन लॉज कभी नहीं होता, यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ आएगा, सिस्टर्स इन लॉ, तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है हमारा एनवी। Envy strikes a woman when she see her husband taking to another man। मीन्स उसको ना ईर्ष्या होती है जब वो उसको एनवी होती है जब वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ बात करते हुए देखती है। तो मीन्स देखिए अब इसमें कहाँ एरर्स हैं। देखो जो हमारा है ना उसे खोने का डर से हमें ईर्ष्या होती है। तो अगर हम जो हमारा उसे खोने का डर है ना, तो उसके लिए हम जेलेसी वर्ड का यूज़ करते हैं गाइस, एनवी का वर्ड नहीं करते, जेलेसी वर्ड का यूज़ किया जाता है उसके लिए, जेलेसी, उसके लिए हम जेलेसी वर्ड यूज़ करेंगे। और उस वस्तु के लिए इच्छा हो रही है हमें जो हमारी है ही नहीं, तो उसके लिए हम एनवी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपने हस्बैंड की बात कर रही है, तो यहाँ पे जेलेसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। लास्ट है Two summons have been issued by the court, but he has not yet appeared before the court। Two summons, यहाँ जो summons है वो एक काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होता तो सिंगल फॉर्म में यूज होता, यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है ये तो, और सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि काउंटेबल को प्लूरल में लिखते हैं। तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है गाइज समन्सेस, SUMMONSES, ये फॉर्म होती है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है द वैद्यास हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड। ठीक है, तो वैद्यास की जगह ना वैद्यास आएगा, अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं लगेगा, क्योंकि किसी का यहाँ पे ऐसे वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ना अपोस्ट्रोफिस एस की जगह हम इसको ऐसे यूज करेंगे, VAIDYAS। ठीक है गाइस, वैद्यास आएगा, तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है यू आर अमोंग दोज अ मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। मीन्स ना इसने बोला है कि तुम उन पर्सन्स में आते हो मीन्स जो ना यू आर अमोंग दोज पर्सन्स हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क, जिन्होंने अपना फेम ना अर्न किया है हार्ड वर्क से। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यू आर अमोंग दोज मैन। दोज क्या है, दोज हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के साथ हम सिंगुलर कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल होता है मैन, MEN, मैन होता है ना कि मैन एक सिंगल पर्सन होता है और मैन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट एंड फाइनल है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। ठीक है, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, जो हमारा ये है ना भाई, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग यहाँ तक सही है, एंड मेकिंग मिसचीफ्स, हमको एरर कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो मिसचीफ है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका ना प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, तो इसके बी पार्ट्स में एरर है। ठीक है गाइज, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।